दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के जो नए नए कारनामे कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने अपने टाइटल में लिख रखा है कि भ्रष्ट और अपराधी केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल भ्रष्ट तो है ही, भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी जा चुका है। वो एक मूल रूप से अपराधी आदमी है, क्रिमिनल माइंडेड है। वो दिमाग से क्रिमिनल है और वो क्रिमिनल की तरह सोचता है। इसके कुछ एक एग्जाम्पल अभी मैं आपको दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि केजरीवाल क्या है और वो किस तरह उसकी मतलब कि कार्य पद्धति होती है और किस तरह वो अपने अपराध का संचालन करता है। तो इस मामले में सबसे पहला जो इल्जाम लगाया है स्वाति मालीवाल जी ने लगाया है। स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की सांसद हैं और कभी अरविंद केजरीवाल की बहुत खासम खास करीबी हुआ करती थी। केजरीवाल मतलब कि उतनी खास होती थी कि केजरीवाल उनके लिए लेडी सिंघम जैसे शब्द का यूज किया करता था। उनको संबोधित करते हुए कहता था कि ये लेडी सिंघम है और उस लेडी सिंघम को अपने घर में मतलब कि उससे मिलने के लिए गई थी। तो उसके घर में सीएम ऑफिस में केजरीवाल द्वारा रखे हुए गुंडे जो विभव कुमार है, गुंडे मैं नहीं बोल रहा हूं, गुंडा शब्द तो सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के लिए यूज किया है और सीएम आवास में उसकी एंट्री तक बैन कर रखी है। जब उसको जमानत मिला था तो ये शर्तों के साथ जमानत मिला था कि अब उसे कोई पद पे नहीं रखा जा सकता है। केजरीवाल के घर में वो सीएम आवास में वो एंटर नहीं कर सकते हैं। इतने सारे कंडीशन के बाद उनको बेल मिली थी और वो केजरीवाल के आंख के तारे बन गए हैं। सोचिए जब वो जेल से छूटा था तो केजरीवाल की जो वाइफ है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने विभव कुमार और विजय नायर के फोटो को ट्वीट करते हुए कहा था कि कुछ चेहरों को देखकर सुकून मिलता है। ठीक है, तो ये सीएम केजरीवाल की वाइफ को गुंडे को देखकर सुकून कब से मिलने लगा? ये परिवर्तन कब हुआ मुझे समझ में नहीं आया है। और मैं लोगों से ये कहूंगा कि अगर आपको समझ में आता है कि ये परिवर्तन केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल में कब हुआ तो मुझे भी बताएं कृपया करके। तो जब केजरीवाल को कुछ नहीं सूझा कि विभव कुमार के साथ क्या किया जाए, मतलब कि वो तो था ही केजरीवाल का खासम खास, तो उन्होंने क्या किया है कि केजरीवाल ने विभव कुमार को इनाम दिया है। किस लिए? क्योंकि वो एक गुंडा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अटेस्टेड है, वो अटेस्टेड गुंडा है। उसने क्या किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर का पद उन्होंने विभव कुमार को दे दिया है। मतलब कि जो चीफ एडवाइजर जो है वो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। वो चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करता है। एक्चुअली चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करना भी चाहिए क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो वहां के मतलब कि पी के पता नहीं कहाँ टाइट रहते हैं, कहाँ गिरे रहते हैं पता नहीं। तो उसके लिए उनको एक चीफ एडवाइजर रखा गया है। पंजाब पुलिस का डीजीपी, सरकार का चीफ सेक्रेटरी अब विभव कुमार को रिपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए इतने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस आदमी इस गुंडे को रिपोर्ट करेंगे। और ये सब स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में शेयर किया है। पंजाब के प्रतिभाशाली युवा देश छोड़कर जा रहे हैं और गुंडे को लाखों रुपए की तनख्वाह, गाड़ी, बंगले और नौकर चाकर दिए जाएंगे। ये स्वाति मालीवाल जी ने अपने ट्वीट में लिखा है। दूसरा उन्होंने इल्जाम लगाया उसी ट्वीट में कि जो उनके जो वरिष्ठ सांसद जो गुप्ता जी हैं, वही जो सांप लपेट के घूमते थे, गुप्ता जी जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें जो सांसदी के जो कोटे से जो
10 फिरोज शाह रोड पर जो बंगला अलॉट हुआ है, उस बंगले से उन्हें निकालकर इस गुंडे को उस बंगले में शिफ्ट किया गया है। मतलब कि अब ये गुंडा जो है लुटियन जोन में रहेगा, जहां मंत्री, विधायक, सांसद रहते हैं, वहां अब केजरीवाल का गुंडा भी रहा करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि केजरीवाल एक मतलब कि मेंटली रूप से वो क्रिमिनल आदमी है। और केजरीवाल ने बेल की शर्तों का उल्लंघन भी किया है। मतलब कि जहां तक उन्हें कोई पोस्ट न देने की बात थी, उन्हें मतलब कि उनको सीएम घर में घुसने की नहीं बात थी, केजरीवाल ने उसको दूसरे स्टेट के सीएम के घर में घुसा दिया, उसका एडवाइजर बना दिया, और मतलब कि उसको मतलब कि बंगला तक, राज्यसभा सांसद का बंगला भी दिलवाया है। केजरीवाल इससे पहले भी यही काम करता था। जो अभी आम आदमी पार्टी के जो विधायक, मंत्री जो छोड़कर गए हैं, गहलोत जी, उनके जो सरकारी बंगला मिला हुआ था, उनको भी केजरीवाल ने खाली करवाया था, और उसमें अपने दूसरे चहेते नंबर 2 विभव नहीं, विजय नायर को रखवाया था। तो केजरीवाल का ये सब जो है काम है। और भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तो मैं बस इतना कहूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल का एक नौकर टाइप से बिहेव करते हैं, एक ड्राइवर की तरह बिहेव करते हैं। अरविंद केजरीवाल को कहीं जाना होता है, किसी मीटिंग में जाना होता है, पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर, पंजाब सरकार का सिक्योरिटी, पंजाब सरकार का जेट, सारा केजरीवाल के लिए आ जाता है। सोचिए, इस आदमी ने मतलब कि जहां कहता था कि हम जी आम आदमी हैं, और ये इतना ज्यादा जो है वीआईपी फैसिलिटी को यूज कर रहा है। तो ये सब बातें हैं केजरीवाल की, ये जो एक बातें हैं। दूसरी बात है केजरीवाल की, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है तो शराब घोटाले मामले का ट्रायल भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो केजरीवाल के, देखिए यही मैं फिर कहता हूं, क्रिमिनल माइंड। केजरीवाल पहुंच गए हैं कोर्ट। केजरीवाल कोर्ट पहुंच के ये कहा है कि मेरे खिलाफ ट्रायल नहीं चलना चाहिए। केजरीवाल जब गिरफ्तार होने वाला था तो ये कहता था कि मुझे गिरफ्तारी नहीं चाहिए, गिरफ्तार मुझे नहीं करना चाहिए। मेरे को जो अरेस्ट किया है सीबीआई ने, उसे जो अरेस्ट किया है ईडी ने, ये अरेस्टिंग ही इलीगल है। इसके लिए उसने काफी लंबा चौड़ा केस लड़ा है, और फाइनली उनको मुंह की खानी पड़ी है, मुकदमे हारे हैं वो। उनकी गिरफ्तारी को सही बताया गया, उनकी गिरफ्तारी को जायज बताया गया है। अब जब उन्हें, और इसी बात पे उनको बेल भी नहीं मिलती थी, और जब उनको रेगुलर बेल मिला है, रेगुलर बेल मिलने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तब ट्रायल चलता है। तो अब ट्रायल चलना है, अब ट्रायल भी चलेगा और इधर दिल्ली का चुनाव भी हो रहा है। तो ये महाशय क्या हुआ, चुपके से पहुंच गए हाईकोर्ट, और वहां इन्होंने गुहार लगाई कि माय लॉर्ड, मेरे खिलाफ ट्रायल चलने से रोका जाए। मैं एक लोक सेवक था, जब ये सब घोटाला किया था तब मैं एक लोक सेवक था, तो मेरे खिलाफ ट्रायल चलने से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, इसीलिए ट्रायल को आप कैंसिल कर दीजिए। तो केजरीवाल एक्चुअली बचना चाहते थे कि अभी चुनाव भी है, ट्रायल अगर इसके ऊपर चलेगा तो हो सकता है कि जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस चीज को लेकर बोलेंगे कि भाई देखो केजरीवाल के ऊपर तो ट्रायल चल रहा है। तो केजरीवाल को अगर हाईकोर्ट से इस मामले में राहत मिल जाती तो केजरीवाल तो ढोलक नगाड़ा लेकर पीटते चलता कि देखो मेरे खिलाफ ट्रायल जो चल रही थी उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, अब तो मेरे खिलाफ ट्रायल भी नहीं है, मेरे खिलाफ सरकार ने, बीजेपी वालों ने साजिश रची थी। लेकिन हाई कोर्ट ने उसका जो याचिका था उसको खारिज किया, और वहीं पर जो केंद्र सरकार के जो वकील होते हैं एएसजी, उन्होंने ये कहा कि माय लॉर्ड, मैंने इनके खिलाफ जो मुकदमा चलाने की मंजूरी जो
होनी चाहिए वो मंजूरी मैं ले चुका हूं, तो इनके खिलाफ ट्रायल चल सकता है। तो हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब लोअर कोर्ट में जो है उनकी ट्रायल अब चलेगी। तो इस तरह से केजरीवाल भरपूर तरीके से बचने का कोशिश करता है। पहले जब घोटाले में इसको ईडी ने समन भेजता था तो 10 समन इसने ठुकराए थे, वो गया ही नहीं था। ईडी का समन को डिसऑनर करना भी एक तरह का अपराध है, उसके खिलाफ भी केस चल सकता है। मानहानि के कितने मामले इसके ऊपर चल रहे हैं, किस किस से इसने माफी नहीं मांगी है। अब जब ये देखा कि अब माफी से अब ये सब छोटे मोटे काम करने से बात बनेगी नहीं, तब इसने घोटाला करना शुरू किया। और इसका एक एक घोटाला गिना चुना है ना, बिल्कुल प्लानिंग के साथ किया गया है कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसे काम चलेगा, ये करेंगे तो यहां नहीं फंसेंगे, ऐसे करेंगे तो यहां से निकल सकते हैं, ये करेंगे तो वैसे निकल सकते हैं। इस तरह की फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इन्होंने एक एक डिपार्टमेंट में घोटाला कर रखा है। और केजरीवाल शायद ब्रह्मांड का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। वो अपने जेब में एक रेनॉल्ड का पेन लेकर जो घूमता है ना, पता नहीं उसमें रिफिल भी होता है या नहीं है। जब उसको कहीं साइन ही नहीं करना होता है तो वो मतलब पेन का करता क्या है पता नहीं। और केजरीवाल ने ये सब बिल्कुल सब प्लानिंग के साथ कि ना मैं कहीं साइन करूंगा ना मैं कहीं फंसूंगा। अगर कोई स्कैम होता है, घोटाला होता है और ये पकड़ में आता है तो जो रिस्पेक्टिव मंत्रालय के लोग होते हैं वो फंसेंगे, वो जेल जाएंगे, मैं बचा रहूंगा। तो इस तरह की क्रिमिनल प्लानिंग केजरीवाल ने पहले से ही कर रखा है। और उनके पास जो भी अच्छे अच्छे लोग थे जो शुरू में, जैसे अन्ना हजारे, किरण बेदी, कुमार विश्वास, ये सब सारे लोग इसको छोड़ छोड़ के चले गए हैं। अब इनके साथी कौन बच गए हैं? अमानतुल्लाह खां बचा है, ये गुंडा विभव कुमार बचा है, टिकट ब्लैक किया संजय सिंह बचा है। यही सब 2-4 लोग बचे हुए हैं। बाकी जितने भी लोग हैं जो इनके स्टार्टिंग में के साथ थे वो सारे लोग इसको छोड़ छोड़ के जा चुके हैं। तो कुछ लोग मेरे से ये कह रहे थे कि तुम कहते हो कि केजरीवाल ऐसा है वैसा, तो चुनाव जीत कैसे जाता है? तो मेरा यह कहना है कि चुनाव तो क्रिमिनल लोग ही मतलब कि जीत जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्रिमिनल लोग कितने हैं जो जेल में रहकर चुनाव जीत जाते हैं। अभी आप पंजाब का एक देखिए, असम के जेल में बंद है और उसने पंजाब से पर्चा भर दिया। वो एक भी दिन चुनाव प्रचार करने नहीं गया और वो जीत गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर लोग आपने कुछ लोगों को ऐसे अपने सिंपैथाइजर बना रखे हैं लोग। और केजरीवाल तो मतलब सब जानते हैं कि किस तरह उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है। और ये उनका एक खास वोट बैंक है जो 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 अमानतुल्लाह खान उनके लिए इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह ये सब सारे कारनामे करके केजरीवाल जीत रहा है। और केजरीवाल जीत रहा है। और हाँ, केजरीवाल साइन कहाँ करता है? आपको याद होगा कि पंजाब के कुछ आतंकवादी थे, उनको छुड़वाने के लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। उसमें केजरीवाल ने अपने साइन किए थे। कोई अच्छे काम करने में केजरीवाल कभी साइन नहीं किया है। हाँ, बुरे काम करने में, खालिस्तानियों से संपर्क करने में, मतलब कि टेररिस्ट को जेल से छुड़वाने में, उनके जो फांसी की सजा उसको माफ करवाने में, इन सब चीजों में केजरीवाल आगे रहता है। और यही केजरीवाल किया है आज तक। तो दोस्तों, यही कुछ अपडेट्स के साथ मैं आज आया था। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।